सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दृष्टि कोड 2105, दृष्टि कोड 2105 और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 से स्टार्ट करते हैं। तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये डी हो गया। 125 देख लीजिए। इसरो के प्रक्षेपण यानी PSLV-C43 ने सैटेलाइट HIS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। HIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। ये सही है आपका। आगे देखिए 126। नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इनसाइट मिशन का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? मंगल के वातावरण का अध्ययन करना, मंगल के स्थलाकृति का अध्ययन करना, मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना। तो आंसर होगा मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना। तो आंसर सी। रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को जो लॉन्च किया था, इसका उद्देश्य था मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना। 127 देखिए। कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को बहुलक कहा जाता है। तो ये ए हो गया इसका आंसर। 128 देखिए। रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि 30,000 वर्ष में C14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है। ये सी सही है। आगे देखिए 129। शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटना में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसे दुर्घटना का कारण बनता है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप। आगे देखिए 131। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहता है। ये अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए इसका विस्तार देख सकते हैं। 131। ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन एक द्रव धातु है, अधातु है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। कमरे के तापमान पर पारा भी द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन यह एक धातु है। ब्रोमीन तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है। याद रखिए, ब्रोमीन जो है तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या बता रहा है? एक पदार्थ येलो केक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है। बताइए। यूरेनियम ऑक्साइड होता है। यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक तस्करी इसकी की जाती है यूरेनियम ऑक्साइड की। येलो केक, जिसे यूरेनियम भी कहा जाता है, एक प्रकार का यूरेनियम की सांद्रता मात्रा युक्त पाउडर होता है जो निक्षालन विलयन से प्राप्त होता है। यूरेनियम अयस्कों के प्रसंस्करण में एक मध्यवर्ती चरण होता है। यह खनन के बाद, लेकिन फ्यूल फैब्रिकेशन या यूरेनियम संवर्धन से पहले यूरेनियम के प्रसंस्करण में एक चरण होता है। इसकी तस्करी भी। 133 देखिए। वर्णक युक्त प्रकाश परावर्तक
कोशिकाएं होती है, क्या होती है? क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर, ठीक है। देख लीजिए, क्रोमैटोफोरस वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तन करने वाली कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह होते हैं जो उभयचरों, मछलियों, सरीसृपों, क्रेस्टिसियन और सेफलोपोड्स सहित जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। वहीं स्तनधारी एवं पक्षियों में मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं का एक वर्ग होता है। क्रोमैटोफोरस एवं वर्णक वितरण किसी जीव का रंग पैटर्न निर्धारित करते हैं, ठीक है। 134 देखिए, एल्बुमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। यह किस अंग द्वारा निर्मित होता है? एल्बुमिन, एल्बुमिन किस अंग द्वारा निर्मित होता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, ये होता है यकृत के द्वारा। याद रखिए, एल्बुमिन यकृत के द्वारा। एल्बुमिन प्लाज्मा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। स्वस्थ मानव में प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन की कुल मात्रा का आधा एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन को यकृत की हेपेटाइटिस कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इसे तीव्रता से रक्त में उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। 135 देखिए, 135 बता रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 136 देखिए, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है? तापमान और भूख को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तापमान और भूख को नियंत्रित करता है। 137 है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है? प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम शामिल है, प्रोटीन के संश्लेषण करने में। 138 देखिए, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो एल्वियोली में, एल्वियोली में गैसीय विनिमय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? एयर कंडीशनर के रूप में नासिका कार्य करता है, एयर कंडीशनर के रूप में नासिका कार्य करता है। कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बना देती है? तो पृष्ठ तनाव वर्षा के आकार को गोल बना देती है। निम्नलिखित में से कौन से फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का उदाहरण है? तो निकल जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। देख लीजिए इसका विस्तार। फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को चुंबक द्वारा बहुत मजबूती से आकर्षित किया जाता है। लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसे पदार्थ फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। जो चुंबक के द्वारा आकर्षित किया जाता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब चुंबक के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है, तो इसको फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक जो एकदम सटीक है? तो ये है भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली। 143 देख लीजिए, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए, एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। 144 देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल, ससंजक बल, समान प्रकार के बल। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति का पूर्ण आकार देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। आंसर बी हो गया। वाटर गैस के घटक क्या है? वाटर गैस के घटक CO+H2, वाटर गैस के घटक CO+H2।
यहाँ पे देख सकते हैं वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। इसे रेड हॉट कोक पर भाप की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उच्च कैलोरी मान होता है। वाटर गैस शिफ्ट प्रतिक्रिया द्वारा उपयोग अतिरिक्त हाइड्रोजन का उत्पादन करते समय कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वाटर गैस उत्पन्न होती है। इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अपरूप। अपरूप जो रासायनिक तत्व जिसे विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है, ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं। ये अपरूप। वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? वह कौन सा जिसके किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? सिद्धांत का नाम बताइए। तो अफबाहु का सिद्धांत। अफबाहु का सिद्धांत, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे विस्तार इसका। अफबाहु का सिद्धांत उस तरीकों को निर्धारित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने मूल स्थिति में परमाणु के कक्षकों में भर प्रवेश करते हैं। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षीय ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में परमाणु कक्षकों में प्रवेश करते हैं। अफबाहु के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाली उपकक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाली उपकक्षा में जाते हैं। 149 देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसमें क्या आंसर होगा? HF, HCl, HBr और HI। तो इसका आंसर ए, ठीक है। इसका देख लीजिए विस्तार। किसी अम्ल की अम्ल शक्ति उसकी जल में घुलनशीलता पर निर्भर करती है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में कमी तथा आकार में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे आता है तो विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती है और आकार में वृद्धि होती है। इससे H+ आयन को मुक्त करना आसान हो जाता है। इस प्रकार अम्ल शक्ति वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। अतः अम्ल शक्ति बढ़ने का सही क्रम है HF, HCl, HBr और HI। 150 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हेबर विधि में उपयोग किया जाता है? हेबर विधि में उपयोग किया जाता है Fe+MO। हेबर विधि में उपयोग किया जाता है आयरन, Fe, फेरम आयरन और मोल्बिडेनम। तो Fe+MO हेबर विधि में उपयोग किया जाता है, ये याद रखिए। इसका विस्तार देख लीजिए। हेबर विधि में हवा से नाइट्रोजन एवं मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस मीथेन से व्युत्पन्न हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाया जाता है। यह अभिक्रिया परिवर्ती होती है और अमोनिया का उत्पादन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक आयरन और मोल्बिडेनम Fe+MO जो एक प्रमोटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये 150 तक कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सेट नंबर 5 हो गया है। सेट नंबर 6 केवल मैथ का है, ठीक है। तो सेट नंबर 6 को नहीं करेंगे, अब सेट नंबर 7 पे चलेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, सेट नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं ठीक है। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझिए। जहाँ पे ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नोट्स खुद बनाते जाइए। ओके बाय, थैंक यू।